आरटीएस यानी नमो भारत, क्या सिर्फ तेज ट्रेन से रियल एस्टेट बूम आता है या कहानी इससे कहीं बड़ी है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन 30 मिनट में सोनीपत और 1 घंटे से कम समय में पानीपत। लेकिन क्या अब इन शहरों में प्रॉपर्टी के दाम दोगुने हो जाएंगे या फिर क्या आरटीएस सिर्फ लोग को दिल्ली जल्दी पहुंचाएगा। दिमाग लगाइएगा कि क्या दिल्ली से बाहर लोग जाएंगे या सोनीपत पानीपत जैसे शहरों के लोग आरटीएस का इस्तेमाल काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली आएंगे जाएंगे, लेकिन दिल्ली वहां से पहाड़ की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। दोनों पैटर्न को समझते हैं और अगर आप एनसीआर में निवेशक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आरटीएस कोई मेट्रो नहीं है परिवार, यह रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आज दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पूरी तरह चालू है। ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, यानी दिल्ली मेरठ यात्रा 1 घंटे से कम समय में लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन और कुल 3.5 करोड़ से अधिक की यात्राएं हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ट्रेन कितनी तेज है, सवाल यह है कि क्या अर्थव्यवस्था भी उतनी ही तेजी से बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। पिछले पैटर्न क्या कहते हैं वो समझते हैं। इतिहास ना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी रियल एस्टेट बूम नहीं लेकर के आता। पहले देखिए क्या हुआ, मेट्रो आई, एक्सप्रेसवे आए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ, जहां 3 चीजें साथ में आई, जॉब, ऑफिस, कॉमर्शियल एक्टिविटी, यानी ट्रांसपोर्ट प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस अर्बन प्लानिंग इज इक्वल टू सस्टेनेबल ग्रोथ। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर आज क्या दिख रहा है, लोग मेरठ में रहकर दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल वापस अपने शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली से वापस मेरठ में, स्टूडेंट रोजाना कम्यूट कर रहे हैं, स्टेशन के आसपास नए रेजिडेंशियल और मिक्स यूज प्रोजेक्ट आने लगे हैं। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में नौकरियां दिल्ली और गाजियाबाद के बड़े रोजगार केंद्रों में ही हैं, यानी कम्यूट बदल गया है, इकोनॉमी पूरी तरह नहीं बदली। अब सोनीपत पानीपत और गुड़गांव कॉरिडोर में क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनीपत पानीपत करनाल मानेसर बावल सिर्फ आरटीएस से बूम करेंगे। हमारा विश्लेषण कहता है आरटीएस एक्सेलरेटर जरूर हो सकता है, लेकिन इंजन नहीं है। इंजन होगा इंडस्ट्रियल पार्क, मैन्युफैक्चरिंग, जीसीसी, आईटी ऑफिस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर ये सब आरटीएस के साथ आए तो प्रॉपर्टी साइकिल बहुत मजबूत बन सकती है। अगर सिर्फ ट्रेन आई और जॉब दिल्ली में ही रही तो लोग सिर्फ सुबह दिल्ली जाएंगे, शाम को वापस लौट आएंगे। हमारी कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आरटीएस देखकर प्लॉट मत खरीदिए। आरटीएस प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस पॉलिसी प्लस कैपिटल फ्लो प्लस डेवलपर क्वालिटी, इन पांचों को साथ देखिए। आज दिल्ली मेरठ में हमें एक शुरुआती संकेत दे रहा है। कनेक्टिविटी डिमांड बढ़ाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ वही बनता है जहां कनेक्टिविटी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शिफ्ट होती है। प्रेडिक्शन नहीं, पैटर्न समझे, कहां पर, द साहिल नेस्ट पर।